आज के समय में बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन्हें नौकरी छोड़ करके स्वयं का व्यवसाय कर लेना चाहिए या उनके लिए नौकरी करना उचित है या व्यवसाय करना उचित है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि उनको उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहिए या विदेश में जाकर के नौकरी करनी चाहिए। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं? और यदि इस तरह के प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आपकी जन्म कुंडली इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सुलभता से प्रदान कर देती है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं या नहीं हैं, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली को चेक करना सीख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी कराना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ में आज तक 269 प्रोग्राम्स बन चुके हैं और आज का ये जो कार्यक्रम होने वाला है ये 270वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज़ में आज तक 1216 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1217वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ ही समय के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है रोहित अग्रवाल जी। तो रोहित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 7 जून 1988 और जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 2:27 और जन्म स्थान जो है वो इन्होंने दिया है इंदौर, मध्य प्रदेश। मीन लग्न की जन्म कुंडली बनती है रोहित जी आपकी और राशि आपकी बनती है कुंभ। लग्नपति गुरु बनते हैं जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय पति मंगल बनते हैं जो कि जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश का धन भाव में जाना श्रेष्ठ माना जाएगा। जातक धन कमाने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, लेकिन धनपति का 12वें भाव में जाना जातक धन कमा तो लेगा लेकिन धन संचित नहीं कर पाएगा। प्रश्न इन्होंने किया है क्या नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय शुरू करना मेरे लिए लाभदायक रहेगा? देखिए आप मीन लग्न के हैं, मीन लग्न की कुंडली और लग्नपति का द्वितीय भाव में जाना और द्वितीय पति का 12वें भाव में जाना, चंद्रमा और राहु की युति 12वें भाव में है। तो व्यापार में यदि आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके निर्णय कुछ हद तक गलत हो जाएंगे, जिन गलत निर्णयों की वजह से आपको व्यापार में नुकसान देखने में मिल सकता है। बुध की महादशा आपको अक्टूबर 2026 के बाद में प्रारंभ हो रही है, वहाँ से आप व्यापार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के व्यापार भाव को देखा जाए तो व्यापार भाव पर शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। आपकी कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव व्यापार के स्थान पर नहीं है। व्यापार भाव के स्वामी बुध एक अंश पर बैठे हुए हैं जो कि बाल्यावस्था है उनकी, हालांकि स्वग्रही हैं लेकिन वक्री भी हैं और बाल्यावस्था में बैठे हैं। तो व्यापार आप बुध की दशा में कर तो सकते हो लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहिए। यदि आपने अपना व्यापार पार्टनरशिप में किया तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान ही देखने में मिलने वाला है। तो आपके लिए सलाह तो अब यहाँ पर यही रहने वाली है कि बुध की महादशा 27 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है। वहाँ पे आप अपने व्यापार को नौकरी के साथ में ही प्रारंभ करिए। 21 अप्रैल 2027 के बाद में कुछ स्थितियां इस तरह की दिखती हैं कि आप पूरी तरह से अपने व्यापार में शिफ्ट हो जाएं। तब तक आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि आप व्यापार कर पा रहे हैं या नहीं, या व्यापार आपको उतनी इनकम जनरेट करके दे पा रहा है या नहीं जितनी आपको नौकरी से हो रही है। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ, तो फिर आप बिल्कुल नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकते हैं। लेकिन एकाएक आपकी जन्म कुंडली में उस तरह की स्थिति नहीं है कि आप एकाएक नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से आप व्यापार में आ जाएं। कहीं ना कहीं व्यापार करने से ज़्यादा बेहतर आपकी कुंडली मुझे नौकरी में दिखा रही है। तो नौकरी यदि आप करते रहते हैं, नौकरी के साथ में व्यापार यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर एक समय के बाद में जाकर के जब स्थिति ऐसी हो कि व्यापार आपका पूरी तरह से स्टेबल हो गया है तब आप बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी समय है शनि में गुरु की अंतर्दशा, बुध की दशा भी जब आएगी तो आते ही तो संपूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, तो आते ही संपूर्ण शुभ प्रभाव तो नहीं दे देती है। इसलिए अभी आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हो 27 अक्टूबर के बाद में, लेकिन ओवरऑल आपका नौकरी के साथ में व्यापार करना मैं ज़्यादा उचित देखता हूँ। फिर जब बाद में व्यापार पूरी तरह से स्थिर हो जाए तब आप जाकर के
नौकरी को छोड़ करके व्यापार की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य इस मंत्र का 3 माला जाप किया करिए। और पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए। इन 2 उपायों को करना मैं आपके लिए फेवरेबल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है पूजा सिंह जी। तो पूजा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 11 नवंबर 2001 और जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 10:05। जन्म स्थान है पटना, बिहार। धनु लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है। राशि आपकी कन्या है। प्रश्न इन्होंने किया है क्या उच्च शिक्षा और विदेश जाने के योग बन रहे हैं। देखिए धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में ही केतु बैठे हैं और ऊपर से राहु की महादशा भी आपको वर्तमान समय में चल रही है। लग्नगत केतु होने के चलते जातक के जीवन काल में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि वो केतु आपकी कुंडली में केतु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो लग्नगत केतु हो जाने के चलते भ्रम की स्थिति तो है। ऊपर से राहु की महादशा जब प्रारंभ हो जाए और वो राहु गुरु के साथ में सप्तम भाव में गुरु राहु की युति बना करके बैठे हैं, जहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए कि अभी उच्च शिक्षा में बहुत अच्छी सफलताएं तो नहीं मिल पाएंगी। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। नवमपति सूर्य बनते हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा में क्योंकि राहु की महादशा है बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी कुंडली में अष्टमपति दशम में है, विदेशपति धन भाव में जाके बैठे हैं, आपको विदेश जाने का प्रयत्न करना चाहिए। विदेश जाकर के आपकी जन्म कुंडली में मुझे अच्छी सफलताएं दिखती हैं, तो विदेश में ही आपकी सफलताएं बेहतर हैं। और उच्च शिक्षा के योग बहुत खासे नहीं बन रहे हैं। उच्च शिक्षा का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आप सीख सको, ठीक है। तो डिग्री बस की यदि हम बात करें तो वो तो कैसे ना कैसे करके हो ही जाती है आज के समय में। लेकिन यदि हम कहें कि उच्च शिक्षा को हासिल करके कोई नॉलेज आपने अटेन किया है तो वो कोई बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। राहु सप्तम भाव में है, मन के भटकाव को, पंचमेश के नक्षत्र में मन के भटकाव को प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी उच्च शिक्षा इस समय पर हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लगती है। तो मुझे लगता है कि आप विदेश जाने के लिए प्रयास करें। विदेश जाना आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। सूर्य नीच राशि में बैठे हैं तो सूर्य को नित्य जल दिया करिए। और बुधवार के दिन मछलियों को यदि आप कुछ खाने को देते हो तो इन उपायों को करना आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है संदीप चौहान जी। तो संदीप जी आप तैयार हैं, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 3 मार्च 1985 और जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 5:53 और जन्म स्थान है चंडीगढ़। सिंह लग्न की जन्म कुंडली बनती है संदीप जी। आपकी राशि आपकी कर्क है और वर्तमान समय में आपको केतु की महादशा चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है स्वास्थ्य और मानसिक तनाव कब तक कम होगा और सुधार के क्या संकेत दिखते हैं। देखिए केतु की महादशा अब आपको चल रही है। केतु की महादशा में कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी देखने में मिलती है। आपको स्क्रीन पर कुंडली भी दिखाई दे रही होगी। केतु आपकी कुंडली के 3य भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जब 12वें भाव में जाकर के बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में मानसिक व्यय, यानी कि वो व्यक्ति अपने मन का व्यय बहुत करता है। मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और सूर्य क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं जाकर के, शनि के घर में हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भी स्थिति देखने में मिल जाती है। अब आपने पूछा है सुधार के क्या संकेत हैं, तो अभी तो देखिए केतु में गुरु का अंतर लगेगा अक्टूबर 2027 के बाद में। तो अक्टूबर 2027 के बाद ही स्थिति में सुधार है। अभी तो केतु की महादशा में मंगल और केतु में राहु में मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना अत्यधिक रूप से करनी चाहिए और पूर्णिमा और एकादशी का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी का व्रत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्णिमा की शाम को आप चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य दिया करिए। इसके साथ ही साथ में गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य 7 माला जाप करिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करिए, 3 परिक्रमा करिए, नित्य गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। इन कुछ उपायों को करने से बहुत हद तक परेशानी में कमी आ जाएगी। लेकिन केतु की महादशा का प्रभाव रहेगा। तो केतु की महादशा तो अभी 2030 के अक्टूबर तक है, लेकिन अक्टूबर 2027 के बाद से कुछ हद तक राहत मुझे आपकी जन्म कुंडली में दिखाई
दे रही है। तो इन उपायों को करिए, मुझे लगता है इन्हीं उपायों को करने से बहुत हद तक लाभ आपको देखने में मिल जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि आप सभी दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से संतुष्ट होंगे। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।